श्री शिवाय नमस्तुभयम। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जुलाई 2026 यानी रविवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की रवि प्रदोष व्रत। और माता बहनों, यह वह प्रदोष व्रत है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी व्रत है, क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की रविवार के दिन रवि प्रदोष व्रत पड़ जाए तो आप लोगों को 7 हरे मूंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में इस दिन आपको 7 हरे मूंग वाला उपाय तो आपको जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 हरे मूंग वाला उपाय है। तो रवि प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को ना किया हो। पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 26 जुलाई के दिन है, और इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के रविवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हो। आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। ये इस आषाढ़ महीने के रवि प्रदोष व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने की प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को हमें इस रवि प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 हरे मूंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरे मूंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 हरे मूंग वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार प्रदोष व्रत का। तो अब इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को आखिर करना है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन
माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी। तो भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है, एक कारण कहा कि खुद की कोई दुख मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। बाकी अगर कोई घर में से दूसरा कारण कहा, अपने पूरे घर परिवार माता सती ने ये वाला उपाय शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना करी है। यह है कि इस उपाय को और क्या करा था माता सती ने? कर सकता है एक और पूरे घर बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, माताओं बहनों में से प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर अर्चना कर कर उसका विसर्जन करती थी सती माँ। बड़ा सदस्य भी और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए भी वर्णन करा गया। ब्राह्मण श्वेत मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, इस शाम के वैश्य तो देखो इस पीली वाले मट्टी उपाय के शिवलिंग का निर्माण समय भी करे, कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी क्षत्रिय कर सकते हो। लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे कौन सा रहेगा और इस साल शुद्र खरीद वाला काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। आपसे बस कितना बड़ा शिवलिंग बनाना इस चाहिए? उपाय को आप अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति रख रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति को विराजमान कर रहे हैं तो उस मूर्ति का भाव कितना बड़ा होना चाहिए? तो कहा जो अगली जमीन पर और महत्वपूर्ण अपने हस्त कमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा कर कर देख लो। उपाय को करेंगे तो हमें बस कितने बजे से लेकर बजे तक इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए, चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, चाहे वो दुर्गा भवानी की हो, चाहे वो राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण की हो, जिसकी रखना हो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्यों? इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो जैसे मंदिर में सेवा होती है उतनी सेवा की उसको जरूरत पड़ती है, और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती है। तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करे, उतना से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय उतना आनंद देगा। काल पर श्रावण के महीने में यदि आप रोज शिवलिंग नहीं बना सकते तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, के बीच में आप कभी भी जरूर करना चाहिए। उसमें कोई और भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना, उसकी अर्चना, उसकी पूजन भी करें। रोग से परेशान नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग